राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व होता है, आप सभी जानते हैं। और हर माह में 2 एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में एकादशी पड़ती है उसे हम देवउठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इसे देवोत्थान एकादशी, देवउठनी ग्यारस, प्रबोधिनी एकादशी ऐसे बहुत सारे नामों से जानते हैं। इस साल देवउठनी एकादशी 22 नवंबर को पड़ रही है। इस दिन भगवान सालीग्राम और माता तुलसी का विवाह भी किया जाता है। देवउठनी एकादशी का व्रत का कथा का पाठ करने से मनुष्य की हर मनोकामना पूरी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा और नौकरों चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु तुम्हें रोज खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वो अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल दे दिए। वो नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसकी बुलाने पर पीताम्बर धारण की भगवान चतुर्भुज रूप में वहाँ आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वो अपने धाम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे इस बार दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता। ये सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। वो बोला, मैं नहीं मान सकता कि तुम्हारे साथ भगवान खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, पर मुझे तो भगवान ने कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वो बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया, भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना तो आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपनी धाम ले गए। ये देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वो मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो देखा आपने, इस तरह राजा को जिस तरह सद्बुद्धि मिली कि व्रत पूजा करने शुभ रहता है हालांकि, लेकिन वो हमें शुद्ध मन से करना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह आप देवउठनी एकादशी की व्रत कथा सुनिए, औरों को भी सुनाइए। और यदि आप पूजा का मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, उसकी पूजा विधि, एकादशी की, उसकी पौराणिक मान्यता इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरा दूसरा व्लॉग देख सकते हैं जिसमें मैंने सारी जानकारी दी है। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। जय श्री कृष्णा।